नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल के माध्यम से आज संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से टीजीटी में जो क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग चलता है उसके 100 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। इसके माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अतः आइए देखते हैं कौन से हैं वह 100 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे, सहसा विदधीत न क्रियाम। यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? तो भारवी का है, माघ का है, कालिदास का है, भभूति का है, तो भारवी का है। दूसरा है, भारवी किसके उपासक थे? तो भारवी आपको पता ही है कि शिव के उपासक थे। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम अथवा रघुवंश महाकाव्यम या नैषधीय चरितम। तो इसमें बृहत्त्रयी में रघुवंश महाकाव्य नहीं है। क्रातार्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। क्रातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं तो भारवीरर्थ गौरवम, श्री भारवी। ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये श्लोक जो है भारवी के क्रातार्जुनीयम से ही संबंधित है। इसमें नकार का ही प्रयोग भारवी जी ने किया है। 7वां प्रश्न है, ब्रजंत ते मूढ़धियः पराभवम भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। तो यह सूक्ति किसकी है? तो ये भारवी की है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों में पाषाणत्रय कहा गया है? तो प्रथम 3 सर्गों को पाषाणत्रय जो कहा गया है वो क्रातार्जुनीयम के जो पहले 3 सर्ग हैं उनको पाषाणत्रय कहा गया है। 9वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, भारवी का वास्तविक नाम क्या था? रत्नाकर, श्रीधर, दामोदर या नारायण स्वामी? तो इनका नाम दामोदर था। आगे देखें 10वां प्रश्न, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद प्रयुक्त है? मालिनी, वंशस्थ, वसंत तिलका या पुष्पताग्रा? तो इसमें वंशस्थ छंद जो है वो विशेष रूप से है। 2 लास्ट के श्लोकों में छंद बदला है। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है? तो अंतिम श्लोक में जो छंद है वह है मालिनी छंद। और क्रातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है तो वो वंशस्थ ही है। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए? पांडवों ने वन में कितने वर्षों तक निवास किया? तो पांडवों ने वन में जो निवास किया है वो 13 वर्ष निवास किया है, 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञातवास। क्रातार्जुनीयम का कथानक कहाँ से लिया गया? महाभारत के वन पर्व से या महाभारत के आदि पर्व से, सभा पर्व से या भीष्म पर्व से? तो वन पर्व से लिया गया महाभारत से। क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो क्रातार्जुनीयम के प्रत्येक शब्द के अंत में लक्ष्मी का प्रयोग होता है। 16वां है, आतपत्र किस कवि की उपाधि है? तो आतपत्र भारवी के लिए कहा गया है। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? तो 46, ये सही है, ये 46 श्लोक हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? रामायणम, महाभारतम, क्रातार्जुनीयम, रघुवंश महाकाव्य? तो क्रातार्जुनीयम है। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? तो भारवी का समय विद्वानों ने जो माना है वो 600 से और 700 के बीच में या 600 ईस्वी के आसपास। ये इसका उत्तर सही है, ये विद्वानों ने माना है। 20वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। तो कवियों का सही कालक्रम क्या माना जाता है? तो सही कालक्रम जो है वो है वाल्मीकि, भास और भारवी। डी, वाल्मीकि, भास और फिर भारवी। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? तो भारवी के बाद समय माना जाता है माघ का, है ना? माघ का समय माना जाता है। भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं किसके? व्यास के, कालिदास के, श्रीहर्ष के या अश्वघोष के? तो भारवी जो है श्रीहर्ष के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। क्रातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? तो क्रातार्जुनीयम का मुख्य रस जो है वो वीर रस है। भारवी का प्रिय अलंकार क्या है? तो भारवी उपमा कालिदासस्य
जैसा प्रयोग आपने देखा है। तो भारवे अर्थ गौरवम, भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु फिर भी यहाँ देखें तो अर्थांतरन्यास इनका जो है प्रिय अलंकार है। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का करना पड़ा। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया, तुलसी वन में, द्वैत वन में, विंध्य वन में, आनंद वन में। तो द्वैत वन में है, सबसे पहले श्लोक में ही बनेचरे द्वैत बनेचरा लिखा है, तो द्वैत वन में किया। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती हैं? तो द्रौपदी युधिष्ठिर को भीम के प्रति, वनेचर के प्रति, दुर्योधन के प्रति या कर्ण के प्रति? तो दुर्योधन के प्रति ये भीम को, युधिष्ठिर को उकसाती हैं। 28वां है, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? तो भारवी के जो काव्य हैं उसमें 28वां प्रश्न आप देख रहे हैं, तो चित्रालंकार की प्रमुखता है। भारवी के पिता का नाम क्या है? श्रीधर, लक्ष्मीधर, कृष्णधर या महीधर? तो भारवी के पिता का नाम जो है वो श्रीधर है। भारवी की माता का नाम क्या है? सुशीला, सुनीता, सुगीता या रसिका? तो भारवी की माता का नाम सुशीला है। कृतार्जुनीयम का पात्र नहीं है, भीम, वनेचर, दुर्योधन या रघु? तो आप देख ही पा रहे हैं रघु जो हैं वो रामायण से हैं, तो रघु पात्र नहीं है। 32वां प्रश्न आप देखें, कृतार्जुनीयम का पात्र है दुष्यंत, चारुदत्त, युधिष्ठिर या बाली? तो इनमें युधिष्ठिर पात्र हैं, बाकी कोई नहीं है। कृतार्जुनीयम किस विधा के काव्य हैं? नाटक हैं, चंपू हैं, आख्या क्या है, महाकाव्य हैं? तो ये महाकाव्य है, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो महाकाव्य में इनकी गणना होती है। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा कालिदास का, माघ का या भवभूति का? तो भारवी की कविता पर कालिदास की कविता का प्रभाव पड़ा। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का, गांधारी का, तारा का? तो कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में स्त्री का यदि कोई आया है तो केवल द्रौपदी का आया है, तो इसलिए द्रौपदी सही है, वी। 36वां प्रश्न देखें, वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? अर्जुन, वनेचर, नकुल, सहदेव, दुर्योधन, दुशासन या युधिष्ठिर, कृष्ण? तो नकुल और सहदेव इसमें 2 जो हैं भाई, बी इसका उत्तर सही है 36वें का। कृतार्जुनीयम का नायक कौन है? अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या युधिष्ठिर? तो कृतार्जुनीयम का नायक अर्जुन है। वर्णलिंगी कौन है? तो वर्णलिंगी किसके लिए प्रयोग आया है आप बताइए, आपने पढ़ा है ना, सवर्णलिंगी। वर्णलिंगी वनेचर के लिए ही आया है, वी सही है। वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? तो द्वैत वन में। हैं? वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? तो ब्रह्मचारी वेश में, भी सही है। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? श्री कृष्ण के पास, युधिष्ठिर के पास, दुर्योधन के पास या द्रौपदी के पास? तो युधिष्ठिर के पास आता है, ये तो आप जानते ही हैं। युधिष्ठिर के पास वनेचर ने आकर के पूरी बात वहाँ की बताई है। अब देखो आप 42वां, अवंत सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कहाँ के रहने वाले थे? तो अवंत सुंदरी कथा के अनुसार दक्षिण भारत के रहने वाले थे भारवी। भारवी की कुल कितनी रचनाएं उपलब्ध होती हैं? तो देखो भारवी की एक रचना कृतार्जुनीयम ही उपलब्ध होती है। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, वीर छत्राणी, तेजस्विनी, कुशल राजनीतिज्ञा या कुलटा? तो कुलटा सीधा आप समझ पा रहे हैं, कुलटा वो नहीं है। दुर्योधन कृतार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं सुयोधन, दुशासन, धनंजय या ज्येष्ठ भ्राता? तो सुयोधन का प्रयोग उसमें आया है, दुर्योधन की जगह सुयोधन का प्रयोग कृतार्जुनीयम में मिलता है। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, सच्चा हितैषी, स्पष्ट वक्ता, गुणवान या नीच अहंकारी? तो नीच अहंकारी वो नहीं है, स्पष्ट वक्ता भी है, सच्चा हितैषी भी है, गुणवान भी है, नीच अहंकारी नहीं है, तो डी इसका उत्तर सही है। कृतार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? श्रियः, लक्ष्मी, वनेचरः, कुरूणाम? तो आपने पढ़ाई है, पहला ही श्लोक है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनम, तो श्रियः पद से होता है। न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो यह सूक्ति कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से ही उद्धृत है, बी सही है। विनिश्चितार्था मिति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? तो ये युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, दुर्योधन के लिए या द्रौपदी के लिए? तो ये जो वाक्य है ये वनेचर के लिए प्रयुक्त है। अर्थवान वाणी बोला।
वंचनीय पद में प्रत्यय है, हैं देखो कौन सी प्रकृति कौन सा प्रत्यय, तो प्रत्यय पूछ लिया। तो वंचनीय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें अनियर प्रत्यय है, बी इसका उत्तर सही है। शास्त्री में लकार पुरुष और वचन बताइए, देखो हैं कौन सा लकार है, कौन सा वचन है और कौन सा पुरुष है। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, हैं शास धातु का प्रयोग है, इसलिए ए ही इसका उत्तर सही है। अतो रहसी छन तुम साधु साधुवा में कौन किससे क्षमा याचना करता है, तो दुर्योधन युधिष्ठिर से, वनेचर युधिष्ठिर से, अर्जुन किरात से, द्रौपदी युधिष्ठिर से। तो ये वनेचर युधिष्ठिर से करता है। न वंचनीय प्रभवोनुजीविभिः, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है वो वनेचर का ही है। युधिष्ठिर से आकर के जब वार्तालाप कर रहा है तो युधिष्ठिर से वनेचर नहीं कहा है। हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः, यह सूक्ति कहाँ की है, तो क्रातार्जुनम के प्रथम सर्ग से ली है, ये सही है। शकिन सखा साधुन शास्त्र योधिपम है, तो इसे किसने कहा है, तो युधिष्ठिर ने, वनेचर ने, दुर्योधन ने या द्रौपदी ने, तो वनेचर नहीं कहा है, सी सही है। नयेन जेतुम जगतीम सुयोधन, यहाँ सुयोधन प्रयुक्त जो पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भारवी के लिए, दुर्योधन के लिए, श्री कृष्ण के लिए, युधिष्ठिर के लिए। तो देखो ये दुर्योधन के लिए, क्रातार्जुन में जहाँ जहाँ भी सुयोधन प्रयोग हुआ है वो दुर्योधन के लिए ही हुआ है। वितन्यते तेन नयेन पौरुषम में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है, तो ये जो बात है युधिष्ठिर के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा, वनेचर के द्वारा। तो वनेचर बता रहा है कि दुर्योधन के द्वारा महाराज अपने पुरुषार्थों का विस्तार किया जा रहा है। निहंत दंडेन स धर्म विप्लवम है, किसके लिए कहा गया है, तो ये दुर्योधन के लिए ही कहा गया है, दुर्योधन के लिए इस तरह के वाक्य का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, कौन किससे कह रहा है, तो वनेचर द्रौपदी से, वनेचर युधिष्ठिर से, या वनेचर या द्रौपदी युधिष्ठिर से, या इनमें से कोई नहीं, तो वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, ये कौन किससे कहता है, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। तो ये 61वां प्रश्न है और इसका सी उत्तर सही है, द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं। ब्रजंत ते मूढ़धिः पराभवम, किसको संबोधित करके कहा गया है, युधिष्ठिर को, वनेचर को, द्रौपदी को या दुर्योधन को। 62वां प्रश्न है, तो युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा गया है और ये द्रौपदी इसमें वक्ता है। परिभ्रमण लोहित चंदनोचितः, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती हैं, युधिष्ठिर की, वनेचर की, दुर्योधन की या भीम की। तो भीम की दुर्दशा का इसमें वर्णन किया जा रहा है। दुनो तिनो कच्चिदयम ब्रकोदरः, यहाँ ब्रकोदरः पद किसके लिए प्रयुक्त है, तो ब्रकोदरः भीम के लिए प्रयुक्त है, बी इसका आंसर सही है। वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं, स्वर्ण, धन, चांदी या वल्कल वस्त्र। तो वनवास काल में ये वल्कल वस्त्र ला करके प्रदान करते हैं। क्रातार्जुनीय में युगल भ्राता के रूप में वर्णन किसका है, तो युगल भ्राता के रूप में तो नकुल और सहदेव का ही वर्णन है। क्रियासु युक्तैर नृपचारु चक्षसो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः, रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो न वंचनीया प्रभु, वंचनीया बी इसमें आएगा, बी इसका उत्तर सही है। क्रातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है। हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा, विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तया भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदगमयी। तो भवन्ति नम्रास्तरवः फलोदगमयी ये सूक्ति क्रातार्जुनीयम की नहीं है, ये नीति शतकम की सूक्ति है। 69वां देखिए, प्रवेश्य ही निघ्नन्ति सठास तथा विधान, यहाँ घ्नन्ति पद में धातु पूछिए, देखो घ्नन्ति है, तो इसमें कौन सी धातु है, तो हन धातु, हंति हतः घ्नन्ति ऐसे रूप चलते हैं, तो इसमें हन धातु है ना। आगे परिभ्रमण पद में कौन सा प्रत्यय है, 70वां, तो परिभ्रमण पद में सत्री प्रत्यय है। भवन्ति माया विसूयेन मायिना, किसने किससे कहा है, तो ये द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा है। कृत प्रमाण से महीम महीभुजे, यहाँ महीभुजे पद में विभक्ति कौन सी विभक्ति है, तो महीभुजे है। यहाँ देखो सप्तमी या चतुर्थी है, बताओ, हैं लग रहा है सप्तमी है, सप्तमी नहीं, चतुर्थी विभक्ति यहाँ
महीभुजे में प्रयुक्त है, चतुर्थी विभक्ति है। क्रातार्जुनीयम में क्रात शब्द किसका बोधक है? तो क्रात शब्द जो है वो शिव जी के लिए यहाँ आया है। कुरूणाम अधिपः का तात्पर्य क्या है? दुर्योधन, श्री कृष्ण, अर्जुन या वनेचर? तो कुरूणाम अधिपः, इस समय तो कुरूणाम अधिपः दुर्योधन के लिए ही है, क्योंकि इस समय दुर्योधन ही राज्य कर रहे थे, तो कुरूणाम अधिपः दुर्योधन के लिए प्रयुक्त है। वनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं? द्रौपदी के पास, कृष्ण के पास, व्यास के पास है, दुर्योधन के पास। तो कृष्णा सदनम आया है, उसमें माने द्रौपदी के पास जाते हैं। दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया? तो वनेचर को ही भेजा गया, ब्रह्मचारी वेशधारी। क्रातार्जुनियम में अर्जुन को शिव से कौन सा अस्त्र प्राप्त हुआ? तो पाशुपतास्त्र जो है वो भगवान शंकर से अर्जुन को प्राप्त हुआ। निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्युषाम, यह जो उक्ति है ये किसकी है? तो ये उक्ति वनेचर की ही है। वनेचर युधिष्ठिर से वार्तालाप करते हुए इस बात को कहते हैं। आगे देखें, वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो वनेचर पता ही है आपको, क्रातार्जुनीयम का पात्र है। क्रातार्जुनीयम में संवाद नहीं है, तो युधिष्ठिर व्यास का संवाद नहीं, वनेचर युधिष्ठिर का संवाद है। इंद्र और अर्जुन का नहीं है, सिंह और दिलीप का नहीं है। तो किसका नहीं है? क्रातार्जुनीयम में संवाद नहीं है। तो क्रातार्जुनीयम में जो संवाद नहीं है वह है सिंह और दिलीप का संवाद नहीं है, बाकी अन्य जो सर्ग हैं उनमें ये संवाद मिलते हैं। भारवी का जन्म स्थान, तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। भारवी का जन्म स्थान क्या है? तो दक्षिण भारत का अचलपुर स्थान मानते हैं। क्रातार्जुनीयम में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है, तो कौन है? वनेचर। वनेचर ही तो गुप्तचर के रूप में गए थे। क्रातार्जुनीयम निबद्ध है अध्यायों में, कांडों में, सर्गों में या अंकों में? तो सर्गों में ये निबद्ध है, 18 सर्ग कुल इसमें है और पहले सर्ग की हम बात कर रहे हैं। क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता है? वनेचर, सुयोधन, द्रौपदी या श्री कृष्ण? तो इसमें श्री कृष्ण का नाम नहीं आता है। वनेचर का भी आता है, सुयोधन का भी आता है, द्रौपदी का भी आता है, श्री कृष्ण का नाम नहीं आता है। वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताते हैं? हस्तिनापुर के कर्ण का, इंद्रप्रस्थ के राजा का, हस्तिनापुर के दुर्योधन का या वनादराय सिंह का? तो हस्तिनापुर के दुर्योधन का समाचार आकर के बताते हैं। क्रातार्जुनीयम का पात्र नहीं है, देखो द्रौपदी, सुयोधन, युधिष्ठिर या मुरला? तो मुरला पात्र नहीं है। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक वक्ता कौन है? क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जब प्रारंभ होता है तो सबसे पहले कौन प्रारंभ करता है? तो वनेचर ही कहना प्रारंभ करता है, तो वनेचर ही इसका जो है वो प्रारंभिक वक्ता है। अब देखिए, वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो वनेचर ने आकर के हस्तिनापुर का समाचार युधिष्ठिर को बताया है। ये आप देख पा रहे हैं। 90वां प्रश्न, भीम अपने शरीर पर लेपन करते हैं, तो भीम अपने शरीर पर किस चीज़ का लेपन करते हैं? तो लाल चंदन का। क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या? तो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की जो संख्या है वो 1030 है। 18 सर्ग, 1030 इसमें श्लोक हैं। भारवी के आश्रयदाता कवि कौन थे? श्रीहर्ष या पुलकेशन के भाई विष्णुवर्धन या विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? तो कौन इसके भाई थे? तो श्री पुलकेशन द्वितीय विष्णुवर्धन इनके आश्रयदाता राजा थे। नारकेल फल संमितम बचा सूक्ति किस कवि के लिए कही गई है? तो भारवी के लिए ये सूक्ति कही गई है। वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? देखो, घय, टा प्रत्यय, अण प्रत्यय या अणिनी प्रत्यय? तो वनेचर में जो प्रत्यय है वो टा प्रत्यय है, चरेष्टा एक सूत्र है उसके द्वारा। समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृतः, यह कथन किसका है? द्रौपदी का, वनेचर का, युधिष्ठिर का या दुर्योधन का? 95वां प्रश्न। तो समेन सिद्धिम मुनयोन भूभृतः, ये सिद्धि जो है ये मुनियों के लिए है, ये राजाओं के लिए नहीं है। ये द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं, तो द्रौपदी का कथन है। दुषाम विघाताय विधातुमिच्छता के विघाताय पद में देखो, विघाताय पद, अब इसमें कौन सी धातु है बताओ? हैं, घ्रा, विघ, घात या हन? हैं, तो देखने में पता नहीं चल पा रहा है, किंतु इसमें हन धातु है। बी उपसर्ग पूर्वक हन धातु से ये विघाताय बना हुआ है।
अब देखो, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? तो अर्जुन ने इंद्रकील नाम के पर्वत पर तपस्या की थी। बी इसका उत्तर सही है। क्रातश्च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास है? तो देखो, एक सीधा सा आपको बताया भी है मैंने समास पढ़ाते समय, चार्थे द्वंद्वः, चा जहाँ लग रहा हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब क्रातश्च अर्जुनश्च चार है ना, तो यहाँ द्वंद्व समास है। बी इसका उत्तर सही है। आगे है, क्रातार्जुनियम में प्रत्यय कौन सा है? ढक, छा, घा या अच? तो क्षा, क्षा प्रत्यय है। क्रातश्च अर्जुनश्च क्रातार्जुनौ, अब क्रातार्जुन बन गया। अब छा प्रत्यय, और छा को आयनीय या फड़क से काम प्रत्यय आदि अनम, तो अनीय हो जाएगा, तो क्रातार्जुनीय, सु को अम, तो क्रातार्जुनियम ऐसा बन जाएगा। तो छा प्रत्यय है। शिशुपाल वधम का उपजीव्य क्या है? तो शिशुपाल वधम का उपजीव्य जो है वो महाभारत का सभा पर्व बताया जाता है। इस प्रकार से ये क्रातार्जुनियम के प्रथम सर्ग से आपको लगभग 100 प्रश्न मैंने बताए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेंगे तो क्रातार्जुनियम के प्रथम सर्ग से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो बढ़िया से आप उसका उत्तर दे पाएंगे। और यदि सही उत्तर आपने दिए तो निश्चित आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और यदि किसी प्रकार कोई बात पूछनी है तो कमेंट करें। संभव होगा तो वहीं आपका समाधान किया जाएगा या अगले वीडियो में आपके उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।